नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। नीमच के अंदर सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ है। जी हां, पूरे भारतवर्ष से यहां पर टीमें पहुंची हैं। भारत के कोने कोने से यहाँ जूनियर गर्ल्स का फुटबॉल नीमच में पहली बार ऐतिहासिक हो रहा है। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कई समाजसेवी संस्थाएं, कई राजनीतिक दल भी जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ में हैं समाजसेवी भाजपा नेता संतोष चोपड़ा। उनसे बात करेंगे कि आखिर नीमच के अंदर पहली बार नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ है, किस तरह से सब जूनियर गर्ल्स का यहाँ जो फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है इसमें कितनी टीमें हैं, कितने राज्यों के लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं और किस तरह से ये मैच कहाँ पे होंगे, उसकी आज का शुभारंभ हुआ है। सर, स्वागत है MP44 का। किस तरह से नीमच के अंदर एक नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है? ये जो टूर्नामेंट है गर्ल्स जूनियर चैम्पियनशिप का टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट ऑफिशियली फेडरेशन का टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट पहले भी ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुए हैं, यहाँ नीमच में हुए हैं, लेकिन यह फेडरेशन का अधिकृत टूर्नामेंट है जो कि पहली बार मध्य प्रदेश में भी गर्ल्स का ये जो हो रहा है जूनियर चैम्पियनशिप पहली बार हो रही है। और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे नीमच फुटबॉल संघ को यह टूर्नामेंट मिला है और उसमें सभी का सहयोग इसमें मिल रहा है, जिसमें फुटबॉल संघ के साथ साथ हमारे साक्षी फाउंडेशन, नगर पालिका नीमच, मिक्स मार्शल आर्ट और अरुल जी, अशोक जी अरोरा और साथ ही हमारे सांसद जी, विधायक जी और अन्य जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनका पूर्ण सहयोग इसमें मिल रहा है। और शुभारंभ अभी 2:30 बजे से शुभारंभ इसका होगा। मैच अभी शुरू में प्रारंभ हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी मैच होने और समय इसमें सिर्फ 8 से 17 तारीख तक का है, तो इसलिए मैच अभी प्रारंभ हुए। लेकिन ऑफिशियली अभी इसका उद्घाटन 2:30 बजे होगा, जिसमें हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय सुधीर जी गुप्ता रहेंगे, सम्मानीय विधायक जी दिलीप सिंह जी परिहार रहेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष जी भी उसमें रहने वाली है और अन्य जो भी अतिथि यहाँ के फेडरेशन के हैं वो इसमें रहने वाले हैं। करीब इसमें कितनी टीमें शामिल हो रही हैं, करीब कितनी इसमें गर्ल्स जूनियर गर्ल्स शामिल हो रही हैं और किस तरह से उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं? एक देखा जाए है कि बेटियों के लिए एक अच्छा आगाज़ नीमच की धरती पर हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 15 टीमें पूरे देश से आ रही है और लगभग 450 खिलाड़ी इसमें भाग ले रही है। और लड़कियों का टूर्नामेंट है तो बहुत अच्छी बात है कि 22 का तो टूर्नामेंट होता रहता है, लेकिन ये टूर्नामेंट लड़कियों का है, तो एक अच्छा मौका लड़कियों को इस टूर्नामेंट के माध्यम से मिला है। और यह टूर्नामेंट नीमच में हो रहा है, ये बहुत ही हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की और गर्व की बात है। हमने कई टूर्नामेंट यहाँ पर अलग अलग खेलों में कराए, जैसे मिक्स मार्शल आर्ट के टूर्नामेंट भी हमने कराए थे जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट था। वो भी फेडरेशन का टूर्नामेंट था जो कि अखिल भारतीय स्तर का था और वो 4 दिन तक यहाँ पर चला था, जिसमें आपने देखा कि टूर्नामेंट में हज़ारों दर्शकों ने उस टूर्नामेंट को नीमच में देखा है। और नीमच तो फुटबॉल के नाम से पूरा, जैसे भी आपने कहा कि नीमच की जो पहचान फुटबॉल है, नीमच की लाल माटी की पहचान फुटबॉल है, नीमच के लोगों के दिल में फुटबॉल बसता है और नीमच को फुटबॉल के नाम से जाना है। किस तरह से आज वापस CRPF और नीमच के दर्शक एक साथ होकर पूरे शहर को एक नई ऊर्जा दे रहे हैं? बहुत पुरानी यादें मुझे आ रही है जब इस स्टेडियम में, यहाँ पर जब ये स्टेडियम नहीं बना था और सिर्फ ये ग्राउंड हुआ करता था, और जब यहाँ पर जब मैच होते थे CRPF और बाज़ार का जब मैच होता था तो पूरा नीमच उसको देखने के लिए उमड़ पड़ता था। नीमच में ये तो फुटबॉल जो है नीमच की जान है और नीमच की एक पहचान है। पूरे देश में नीमच को फुटबॉल के नाम से जाना जाता है। कई पहचान नीमच की है, जैसे CRPF की जन्मस्थली है, गोमावई नेत्रालय के मान से नेत्रदान की यह नगरी भी है और नीमच की लाल माटी के नाम से इसको पहचाना जाता है। और उसके साथ ही फुटबॉल के नाम से भी इस नीमच की पहचान पूरे देश में विख्यात है। हमारा जो यह टूर्नामेंट है अभी आज से प्रारंभ हो रहा है, 17 तारीख तक चलने वाला है। मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि सभी दर्शक इसका पूरा लुत्फ़ उठाए, लेकिन अनुशासन बनाए रखे। नीमच की शान का सवाल है, नीमच के इज्जत का सवाल रहता है। हम चाहेंगे कि पूरे अच्छे से मनोयोग से सब अब इसको टूर्नामेंट को देखें और इस टूर्नामेंट का पूरा आनंद ले, लुत्फ़ ले। पूरे हिंदुस्तान में इस मैच को देखा जा रहा है और यह पूरे हिंदुस्तान में रिले हो रहा है, इसलिए इस मैच के लिए जितना भी हम अच्छा से अच्छा इसको कर सकें, सभी से मैं नीमच वासियों से अपील करूँगा
कि इस टूर्नामेंट के लिए अच्छा से अच्छा सब सहयोग करें और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। नीमच के जो फाइनल मैच में किसका आगाज होने वाला है? इस टूर्नामेंट का जो फाइनल होगा वो 17 सितंबर को होगा और वह टूर्नामेंट नाइट में होगा, दूधिया रोशनी में होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइटें जो दिख रहे हैं, बड़े बड़े पोल और लाइटें लगी हुई है और उस लाइट में यह टूर्नामेंट होगा फाइनल और सेमीफाइनल। 2 मैच उसमें लाइट में कराएंगे हम लोग और उसमें 17 तारीख को द ग्रेट खली, जिसने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है, WWF के माध्यम से उनने कई कुश्तियाँ खेली और जीती है, तो वो इसमें शिरकत करने वाले हैं। उनकी व्यक्तित्व और जो उनकी पर्सनैलिटी और उनकी जो हाइट है, उनका जो पर्सनैलिटी है वो देखने लायक है। पहले भी मिक्स मार्शल आर्ट में वो यहाँ पर आ चुके हैं और दोबारा इस टूर्नामेंट में वो आ रहे हैं। उनका बहुत करेज है, पब्लिक चाहती है उनकी एक झलक देख ले तो उसके लिए चाहती है, तो हम उसको 17 तारीख को द ग्रेट खली हमको यहाँ पर देखने मिलेंगे। साथ ही कई राजनीतिक हस्तियाँ जो कि पूरे प्रदेश से इसमें भाग लेगी। नीमच के हमारे सांसद और विधायक और नगर पालिका कौन से वीआईपी का वीआईपी का आने का आगाज लग रहा है नीमच में? कौन कौन इसमें शामिल होंगे? किस तरह के इस लाल मट्टी का एक अनोखा जो कार्यक्रम हो रहा है? इसमें हमने भोपाल जाकर भी वहाँ निमंत्रण दिए हैं। तो खेल मंत्री विश्वासजीत सारंग को हमने निमंत्रण दिया है, हमने मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेजा है, उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा को निमंत्रण भेजा है और अन्य कई मंत्रियों को हमने निमंत्रण भेजा है। तो इसमें हमें उम्मीद है कि वे सभी इसमें भाग लेंगे और साथ ही हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुधीर जी गुप्ता टूर्नामेंट में वो आ रहे हैं। उनका बहुत करेज है, पब्लिक चाहती है उनकी एक झलक देख ले तो उसके लिए चाहती है, तो हम उसको 17 तारीख को द ग्रेट खली हमको यहाँ पर देखने मिलेंगे। साथ ही कई राजनीतिक हस्तियाँ जो कि पूरे प्रदेश से इसमें भाग लेगी। नीमच के हमारे सांसद और विधायक और नगर पालिका कौन से वीआईपी का आने का आगाज लग रहा है नीमच में? कौन कौन इसमें शामिल होंगे? किस तरह के इस लाल मट्टी का एक अनोखा जो कार्यक्रम हो रहा है? इसमें हमने भोपाल जाकर भी वहाँ निमंत्रण दिए हैं। तो खेल मंत्री विश्वासजीत सारंग को हमने निमंत्रण दिया है, हमने मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेजा है, उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा को निमंत्रण भेजा है और अन्य कई मंत्रियों को हमने निमंत्रण भेजा है। तो इसमें हमें उम्मीद है कि वे सभी इसमें भाग लेंगे और साथ ही हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुधीर जी गुप्ता जो कि आज उद्घाटन में भी आएंगे, क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मानित दिलीप सिंह जी परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष एवं अन्य जो अतिथि है, यहाँ के सामाजिक सभी जो भी हस्तियाँ है और राजनीतिक हस्तियाँ है और खेल की जो हस्तियाँ है वो इसमें सम्मिलित होने वाली है। तो ये था सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें देश के कोने कोने से यहाँ पर गर्ल्स खिलाड़ियाँ पहुँची हैं और नीमच की लाल माटी पर ये एक अनोखा मैच देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीमच की पहचान फुटबॉल से जानी जाती है। उसी को लेकर समाजसेवी संतोष चोपड़ा ने बताया है कि कई वीआईपीओ का, कई मंत्रियों का भी आने का हो सकता है इस खेल के अंदर, शरीफ होना हो सकता है। और लगातार आज उसका ओपनिंग हो गई है। 2 मैच सीआरपी में खेले जाएंगे और 2 मैच राजेंद्र स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिसको लेकर संपूर्ण तैयारी हो गई और आज से उसका ओपनिंग भी हो गया है। MP44 के लिए दीपक खताबी की विशेष रिपोर्ट।